माही बेटा, उठ जा। और कितना सोएगी? तुझे पता भी है आज क्या है? माही ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि इतनी रात तक जागने की क्या जरूरत है, लेकिन तुम तो हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब जब ससुराल जाओगे ना, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। चल अब उठ जा। आज तेरी शादी है और तू अब तक सो रही है। रिश्तेदारों को फिर ताना मारने का बहाना मिल जाएगा कि बेटी को बहुत ही सर पर चढ़ा कर रखा है। इतना सुनना था कि माही नींद में ही बड़बड़ाती उठी। क्या माँ आप भी? मैंने कितनी बार आपको कहा है, आप लोगों की सुनते ही क्यों हो? आप सुनना बंद कर दीजिए। देखिए रिश्तेदार लोग खुद चुप हो जाएंगे। और फिर यह कहकर माही उठकर बाथरूम चली गई। मैं भी कमरे से बाहर निकल आई थी। शादी वाला घर था और औरतें गुट बनाकर खुशफुसाहट बुराइयां ना करे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उन्हीं औरतों में से कोई कह रही थी, अरे लड़की तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं जानती, छोटी सी नौकरी करती है, घर के काम में तो हाथ भी नहीं लगाती है। बस गोरा रंग रूप देख लड़के वालों ने हाँ कर दी। औरतें लोग अपनी चुगली कर रही थी। किस वक्त पीछे से माही कमरे से बाहर निकल आई और फिर इससे पहले कि माही कुछ बोलती, माँ उसे वहां से खींचकर ले गई। क्या गलत बोला तेरी चाची ने जो तिलमिला रही है? देख माही, तेरे ससुराल वालों को हमने बता दिया था कि हमने तुझे कभी भी घर का काम नहीं करवाया, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करवाई है। और ये भी कि तू शादी के बाद वहां भी नौकरी करेगी। हाँ, धीरे धीरे अच्छा खाना बनाना जरूर सीख लेगी। तो तू भी प्लीज थोड़ा समझ, थोड़ा सुनना एडजस्ट करना भी सीखना होगा। और फिर माँ की नम आंखें देख माही माँ के गले लग गई और बोली, माँ आप मत रो। माँ आप जो कहेंगे सब सही है, सब सर आंखों पर है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपको पता है ना, मैं शादी सिर्फ आपके और पापा के कहने पे कर रही हूँ। और फिर यह कहकर माही अपने कमरे में चली गई। यह अलग बात है कि उसे भी अमित अच्छा लगा था, पर वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। अभी 6 महीने ही तो हुई थे नौकरी करते हुए, और 1 महीने के अंदर ही शादी। पर इतना अच्छा घर बार देख। माँ के जोर देने पे माही ने हाँ कर दी। माही और अमित की शादी खूब अच्छे से हो गई। और अब शादी के कुछ दिनों बाद माही ने फिर से नौकरी करनी स्टार्ट कर दी। माही और अमित दोनों सुबह नौकरी के लिए निकल जाते थे और शाम में कभी माही पहले आ जाती थी तो कभी कभी अमित पहले आ जाते थे। माही हमेशा चाहती थी वह शाम को समय से पहले काम पर से आ जाए, लेकिन ऑफिस में काम होने के कारण कभी कभी उसे लेट हो जाती थी। और फिर जब वह घर पर आती थी तो देखती थी कि घर के सारे मेंबर के मुंह फुले हुए हैं, क्योंकि सभी को इंतजार रहता था कि बहू के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। माही जो कि शादी के पहले कोई भी काम नहीं करती थी, वह घर और बाहर अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाने लगी थी। जितना हो सकती घर को सजाने संवारने का काम भी करती थी। उसे अच्छा लगता था यह सब करने में। किसी ने सच कहा है, जब माथे पर जिम्मेदारी आती है तो वह खुद ब खुद सब कुछ समझ जाता है। माही को शादी से पहले किसी चीज की कोई टेंशन नहीं रहती थी। वो अपनी मस्ती में रहती थी। और अगर उसकी माँ उसे कुछ काम करने को कहती भी थी तो वो कहती थी, माँ कोई अच्छी काम वाली रख लो, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। और आज वही माही ऑफिस के काम के साथ साथ पूरे घर का काम भी अकेले संभालती थी। उसे अपनी माँ की बात याद आती थी, जब माँ उसे प्यार से हर बात को समझाती थी और कहती थी कि एडजस्ट करना पड़ता है बेटा। आज उसे ये सब बातें याद। माही का ऑफिस से लेट आना उसके सास ससुर को एक जरा भी पसंद नहीं था। अब अक्सर उसे सास ससुर की बातें सुननी पड़ती थी। हमेशा कहती रहती थी कि ना जाने कब मुझे आराम नसीब होगा। घर में बहू आ गई है, फिर भी समय पर खाना नहीं मिलता है। अब तो उसके सास ससुर नौकरी को लेकर अक्सर ताने सुनाने लगे। अब माही का अपने सास ससुर के साथ अच्छी खासी बहस भी हो जाती थी। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती? अब उसने भी जवाब देना स्टार्ट कर दिया था। समय तब यूं ही कट रहा था कि अब सास ससुर दादा दादी बनने के लिए माही को परेशान करने लगे। सास कहने लगी, 2 साल हो गए शादी को, हमें एक पोता या पोती दे दो। हर बात पे मर्जी चलाना ठीक नहीं, ज्यादा समय हो जाने पर मुश्किलें आ जाती है। हम लोग जो भी कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। और इधर माही का ऑफिस में अच्छा काम देखकर उसे प्रमोशन दे दिया गया था।
और वह अमित से एक ऊंची पोस्ट पर पहुंच गई थी। प्राइवेट कंपनी में अच्छा काम करने को सराहा जाता है और फिर काम भी बहुत अच्छे से करवाया जाता है। अब ऑफिस में माही की तारीफ होने लगी थी क्योंकि उसने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से काम किया था। यह सब देखकर अमित को अब गुस्सा आने लगा था। जब कोई माही का तारीफ करता तो अमित को चुभने लगता था। कुछ लोगों ने तो बात भी बना दी कि नहीं है, इतनी जल्दी कैसे प्रमोशन मिल गया। बस एक प्रमोशन ने माही की जिंदगी में खलबली मचा दी और अब अमित ने साफ साफ कह दिया माही को कि तुम यह नौकरी छोड़ दो। अब तो अमित माही से लड़ने के लिए हमेशा ही मौका ढूंढने लगा था। जब भी उसका मन होता वह माही को चार बातें सुना देता था। अब माही बहुत ही परेशान रहने लगी थी। वह इस घर में सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब अमित का बदला हुआ व्यवहार उसे बहुत ही परेशान कर रहा था। उसने तो सिर्फ सुना था कि कुछ घरवाले बहू बीवी को आगे निकलते नहीं देख सकते हैं, पर यहाँ तो इधर माही ने सबके मनचाही खुशखबरी दे दी थी। लेकिन अमित अभी भी अब माही की नौकरी से खुश नहीं था। 5-6 महीने होते ही सासू माँ ने फरमान सुना दिया, कुछ समय यानी 2-3 साल के लिए नौकरी से ब्रेक ले लो। और इस बार अमित भी अपनी माँ का साथ था। माही तो जैसे बिखर ही गई। अब माही ने अपनी मम्मी से बात की और उसे सारी बातें बताई तो उन्होंने माही को समझाया, अब तुम खुद माँ बनने वाली हो, सोच समझकर फैसला लो। नौकरी तो दोबारा भी मिल जाएगी, पर घर बिखर गया तो हो सकता है तुम्हें फिर दोबारा इतनी अच्छी नौकरी ना भी मिले। तुम जो फैसला लोगी हम साथ हैं। माही रात भर ठीक से सो नहीं पाई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने एक फैसला लिया। सुबह जब वह सोकर उठी तब उसने ससुराल वालों से कह दिया वह 2 साल के लिए नौकरी से ब्रेक ले रही है, लेकिन 2 साल के बाद फिर से नौकरी शुरू करेगी। उसके ससुराल वाले बहुत ही खुश हो गए। माही अब घर पर ही रहने लगी थी। घर पर रहते रहते माही ने देखा कि दिन पर दिन सास ससुर अब उससे बहुत ही अच्छे से बात विचार करने लगे थे, उसे प्यार सम्मान देने लगे थे। और अमित का तो खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। वह अब माही का ध्यान रखने लगा था। अब माही सोचने लगी, क्या उसकी नौकरी ही सभी के लिए परेशानी का कारण था। 9 महीने पूरे होने के बाद उसने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सभी लोग बहुत ही खुश थे और फिर समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते गया और अब माही की बेटी पीहू पूरी 2 साल की हो गई थी। माही को बार बार भी नौकरी की याद आती थी, लेकिन इन 2 सालों में ससुराल और मायके में नौकरी ना करने की वजह से जो प्यार मिला था वह उसके लिए बहुत ही मायने रखता था। और अब उसे अपनी ससुराल और मायके की खुशियों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। अब अमित माही और पीहू से बहुत ही प्यार करने लगा था और अब उन तीनों की जिंदगी इतनी हंसी खुशी से चल रही थी कि कभी कभी ऐसा लगता था कहीं किसी की नजर न लग जाए। माही ने अब महसूस किया था कि वह तो बिल्कुल ही अपनी माँ की कार्बन कॉपी बन गई है। वह पूरी तरह से बदल गई थी। अब उसके अंदर जो पहले हमेशा तूफान भरा रहता था वह सिमट सा गया था। वो तो खुश थी, नौकरी का भूत उतर गया था, परंतु अमित ने कभी भी माही के दर्द को महसूस नहीं किया। और फिर उसके बाद माही ने भी कभी घर में नौकरी करने की चर्चा नहीं की। आज माही और अमित की शादी को पूरे 25 साल हो गए और आज एक बेटा और एक बेटी के साथ माही का हैप्पी फैमिली वाला परिवार बन गया था। पर माही का दर्द तो अमित ने भी महसूस नहीं किया था। पीहू, पीहू उठ जा बेटा, जल्दी उठना, पहले इंटरव्यू के लिए देर से पहुंचना है क्या। अमित आवाज लगा रहा था। माही देख खड़े मुस्कुरा रही थी। दादी माही से पहले ही हाथ में दही चीनी की कटोरी लिए खड़ी थी। अरे मेरी पोती टॉपर है, नौकरी तो पक्की है समझो। माही पीहू के लिए बहुत खुश थी, पर यह भी सोच रही थी आने वाले वक्त में पीहू पीहू ही रहेगी या फिर वह आगे चलकर माही की परछाई बन जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज हमें कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।